मतलब क्या रहेगा, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिएगा मुझे। फॉर्म में देखो, जो आपकी जैसे फ़ोटो रहती है ना, उसका 75% में आपकी जो फ़ोटो आएगी, 25% में नेम और डेट आएगी। अच्छा। हाँ, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और तो मैं वही बता रहा था, देखो पीवाईक्यू करने का जो क्लासेस करने का है, ठीक है। और अब ओनली वो जो पेड जो स्टूडेंट रहेगा उसी के लिए अवेलेबल है। पहले मैंने ऐसे कुछ दिनों के लिए छोड़ के रखा था, परंतु नहीं, अब 12 मई तक वो जो है ओनली पेड स्टूडेंट रहेगा, उसी के लिए रहेगी। तो ये चीज़ ये याद रखना कि उसमें करना क्या है आपको। जैसे मान लो कि जब भी कोई भी अगर मान लो क्लासेस देख रहा है, जैसे निखिल मान लो 2017 जो भी है, पहला मेरा माना कि उस 2 घंटे में बैठ के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का सोचो। अगर आपके 85 हो रहे हैं निखिल, तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मेरे 2020 वाले अटैम्प्ट में ऐसे हो रहा था कि लगभग मेरे 5 या 6 क्वेश्चन रह गए थे, फिर आखिरी के 1 आध 2 मिनट बची थी। तो मैंने क्या किया कि उसमें जितने क्वेश्चन बचे थे, गोला भरने में सी भर दिया था, ठीक है। तो आराम से मेरे 5 में से 3 क्वेश्चन सही हो गए थे उसमें। तो मेरा कहने का मतलब कि छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। अभी जब आप रूम पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अभी आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की हैबिट डालनी है, और विथ होमवर्क। ये चीज़ भी याद रखना कि बहुत सारे लोग होमवर्क नहीं करते हैं। उमर में ही देता हूँ सर, मैं पूरा भर के बढ़िया से हाँ, तो अच्छे से। वो वही तरीका होना चाहिए। इससे क्या है, जो छोटी मोटी गलतियाँ होती है ना, वो नहीं होगी। जो मैंने बताया भी था कि जो मेरे सीनियर थे, वो ओनली होमवर्क के कारण फेल हुए। होमवर्क में गलतियाँ करने, भाई वही नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो वो गलतियाँ दूर होगी तुम लोगों से। और दूसरी बात, मान लो 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कैपेबिलिटी आएगी, तब जाके आप एग्ज़ाम में जाके, है ना, मेरा माना कि 85 से लेकर 95 के तक आप अटेम्प्ट कर लोगे आराम से। मेरे पास टाइम बच जाता है सर, लेकिन पता नहीं क्यों करने का मन नहीं करता है। जो भी अगर पीछे जो छूट जाता है ना, तो पीछे फिर नहीं जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये गलती है। इसका मतलब तुम एक 1 राउंड में कंप्लीट कर रहे हो पेपर। हाँ, दोबारा पढ़ ही नहीं रहा हूँ, यही दिक्कत है। ये गलती है, गलती है। देखो मेरा मानना है पेपर, बट सर ये चीज सर घर बैठ के बन भी तो नहीं पाती है ना। मैं भी खुद बैठती हूँ ना एग्जाम लगाने में, तो जो एक बार माइंड तैयार रहता है ना, एक बार पेपर देना, जैसे पेपर देने बैठे हैं, और एक बार जो जिस तरह स्पीड से माइंड चल रहा है, तो सेकंड राउंड में बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि यार सब बंद करें, ठीक है इतना ही। सर मैं क्या होता है ना कि मैं जब देता हूँ तो उस पर टाइम देता हूँ, जो क्वेश्चन रहता है जो छूटता है उस पर टाइम देता हूँ, लेकिन होता नहीं है तो छोड़ देता हूँ। नहीं, परंतु ये कमी है, यही होता है। कमी है। देखो मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना, पेपर अटेम्प्ट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। देखो सबसे पहले यह है कि आप मान लो, जैसे मान लो निखिल तुम 2018 को दोगे, मान लो कल या जब भी दोगे, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप शुरू करोगे तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, पहले राउंड में जो आपको इजी आ रहा है, एकदम 100% आ रहे हैं श्योर वाले, वो क्वेश्चन कर लेने चाहिए आराम से, ठीक है। तो आराम से, अगर मेरा माना कि अभी जितना तुम्हारा पढ़ने का लेवल होगा, 20-25 क्वेश्चन तो कर लोगे, 20 तो मान के चलो कर लोगे, ठीक है। इतना रहता है मैक्सिमम, टॉपर का भी 30 क्वेश्चन पहुंच पाता है, इससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाता श्योर वाले, ठीक है। तो 15-20 क्वेश्चन मान के चलो तुम श्योर कर लोगे, ठीक है। कर लिया, गोला मत भरना उस टाइम। आप वापस से आओ, मतलब समझ रहे, पहला पूरा एक क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तो पहुंच गए, ऐसे करके 20-25 क्वेश्चन जो आपको आ रहे थे वो कर लिया आपने। उसके बाद में आओ दोबारा। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मतलब लोग बोलते हैं कि 3 राउंड तक पहुंचना चाहिए, पर मैं क्या करता हूँ, दूसरे राउंड में ही फिर कंप्लीट करते जाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि तीसरे राउंड का टाइम मिलता नहीं है वायदे में एग्जाम में। फिर यह हो सकता है कि आप उस लेवल पर प्रैक्टिस करो। तो मैंने हमेशा देखा कि मैंने, देखो मैं लगभग 2019 से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा मैं दूसरे राउंड में ही करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब दूसरे राउंड में आता हूँ ना, तो क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि पहले पेज में मान लो कि 3 क्वेश्चन, मान लो 2 क्वेश्चन कर लिए थे, 3 क्वेश्चन बच गए मेरे। तो अब मैं क्या करूँगा, 3 क्वेश्चन पर अच्छे से ट्रिक व्रिक सब अप्लाई करूँगा, ठीक है। अच्छे से अप्लाई करके फिर उसके साथ साथ गोले भरते जाता हूँ। इससे क्या है ना, गोला भरने का कम से कम मेरा मानना है कि 3 मिनट ही बचे, परंतु बचता है आपका। जैसे मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक तो ये लोग करते हैं सबसे आखिरी में भरते हैं 100 क्वेश्चन, वो भी गलत तरीका, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो पहला राउंड किया, पहले राउंड के गोले भर ली, तो इसमें गलतियाँ करने का स्कोप रहता है। तो मेरा ये रहा है कि जैसे मान लो कि जैसे मैं पहले राउंड करने के बाद जब सेकंड राउंड में आता हूँ, तब साथ में जैसे मतलब पहले पेज के मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो उसी टाइम मैं गोला भर लेता हूँ। तो गोला भरने में कभी गलती नहीं होती और मैं सारा क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। तो ऐसे करके आपको सेकंड राउंड में ऐसे जाना है, तो ये चीज़ याद रखना। तो मेरा ये पैटर्न है। अब जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे पहले राउंड में आप 100% वाले करो, सेकंड राउंड में एलिमिनेशन टेक्निक ये सारे करो, तो लगभग 60-70 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। फिर आखिरी राउंड अगर जितना भी बचता है तुम्हारे पास 10-15 मिनट में, उसमें 10-15 क्वेश्चन कर सको तो कर लो। तो वो तरीका होता है, पर मैंने तो उस तरीके को कभी अप्लाई नहीं किया। मेरा यही तरीका रहता है, सेकेंड राउंड के मुझे मेरे माइंड में फिक्स है कि मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि जो सेकंड राउंड होता है ना, उसी में फिर कंप्लीट करते चलता हूँ। ट्रिक जो लगाना होगा सब कुछ मैं उसी में लगाता हूँ। तो ये भी एक तरीका है।
पर मेरा माना क्या है ना, थोड़ा इसको प्रैक्टिस में लाओ। अगर आप नगीना आप भी बोल रहे हो कि नहीं हम एक राउंड में करते हैं, गलत तरीका है, ये चीज़ याद रखना है। पेपर अटेम्प्ट करें गलत तरीका, फिर सीखोगे नहीं आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, तो गलत तरीका अगर आप इस तरीके से कर रहे हो पेपर अटेम्प्ट, ठीक है। तो पहली बात मैं वही बोला हूँ, जैसे निकला 2018 के लगाओगे तो 2011 से लेकर 17 तक का जो आपने पेपर में जैसे मतलब वीडियो जो देखी होगी, मेरी क्लासेज देखी होगी, उसमें जो आपने जो किया होगा ना सर्किल, भाई ये ट्रिक है, एक्सट्रीम वर्ड ये है, ठीक है। मान लो कि काउंसिल जब आता है तो क्या आंसर आता है, ठीक है। तो जब वो 2018 का पेपर लगाने से पहले आपको ये सब पढ़ के फिर लगाना है, ताकि तभी तो आप बार बार अप्लाई करना सीखोगे। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, मिनिमम आपको वो मेरी जो क्लासेज है मिनिमम 3 बार मैक्सिमम 5 बार देखनी पड़ेगी, जब जाके आप एग्जाम में अप्लाई करने लायक हो गए। अब देखो अभी 43 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो तुम्हें लगभग 70-80 क्वेश्चन तक जाना है, तो लगभग 40 क्वेश्चन बढ़ाने के लिए आपको 3-4 बार उन वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपका स्कोर बढ़ेगा। उससे ज्यादा देखना पड़ेगा मुझे लगता है। हाँ 5 बार तो मेरा मानना है कि देखना पड़ेगा। इसके कारण मैं तुम लोगों को बताता हूँ ना भाई, अभी भी मेरे से खुद गलतियाँ होती है। जैसे इस 2024 वाले पेपर में लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं खुद गलत किया, और मैं ट्रिक आप लोगों को सिखाया, वो भी पर मैं भी अप्लाई नहीं कर पाया। होता है एग्जाम में, पर मेरा मानना है कम से कम हो। तो आपने ऐसे मान के चलो 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, मान लो ट्रिक लगाना चाह रहे थे वहाँ पे नहीं लगी, कोई बात नहीं, पर इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि अगर मेरी ट्रिक जो मैं बताया हूँ ना, अगर वो सीख गए ना 150 नंबर भी आ सकते हैं, ये चीज़ याद रख लेना, हकीकत है। और मैं ऐसे नहीं, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, 2022 के पेपर में अभी R&D कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, क्योंकि अब क्या पूरा R&D वाला पार्ट करवाऊँगा मैं। तो मैं देखा भाई इतना टफ पेपर था, तब भी मैंने लगभग मेरे 65 क्वेश्चन सही थे उस टाइम। तो मैंने सोचा भाई देखो पढ़ने से तो नहीं होता, मैं उसमें क्वेश्चन देखा भाई ये पढ़ने से तो कभी नहीं होने वाले थे, परंतु ट्रिक की हेल्प से सोचो कि सब क्वेश्चन सही हो गए थे। तो ये समझो, ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ट्रिक के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, वो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगर उसके लिए है कि आपको जो मेरी क्लासेज है वो 4-4, 5-5 बार देखनी पड़ेगी, तब जाके आपका स्कोर देखना ना एकदम पूरा 100 पर जाएगा, ठीक है। साथ में दूसरी चीज़ अपन मेहनत भी कर रहे हैं। अगर जैसे NCERT का जो इम्पोर्टेंट है, मेरा मानना है कि आपके 50 क्वेश्चन है ना, जहाँ से मैं बताऊँगा वहीं से आएंगे। मतलब ये मतलब ट्रिक व्रिक उनके अलावा है। तो मेरा टारगेट है 50 क्वेश्चन होगा, तो मैं जैसे मैं ज्योग्राफी बता ही दिया हूँ, लगभग 15-20 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया वहीं से आएंगे NCERT से, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमी में पढ़ाई दूंगा, कम से कम मेरा मानना है 5-6 क्वेश्चन इकोनॉमी के जहाँ से पढ़ाऊँ वहीं से आएंगे। साइंस का इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले में बता दिया हूँ, तो 10 मिनिमम क्वेश्चन 10 वहाँ से आएंगे। तो ये मान के चलो कितना हो गया, 30 क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है। हिस्ट्री के लगभग मान के चलो 10 क्वेश्चन NCERT से आते हैं, ठीक है। पॉलिटी और वो मैं बता दूंगा। लक्ष्मीकांत बताऊँ तो 50 क्वेश्चन होगा। तो मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को बता दूंगा भाई देखो ये पढ़ लो, और वो मैं पढ़ाऊंगा भी। तो ये मान के चलो 50 क्वेश्चन तो वहाँ से टारगेट है। 50 क्वेश्चन जो बच्चे अपनी ट्रिक से सोल्व करेंगे, कोई टेंशन है ही नहीं। तो ये चीज़ याद रखना। तो दोनों मेहनत करनी है अपने को। इधर जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताते जा रहा हूँ उनको अच्छे से रगड़ना, मतलब वो उनका तो लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। सारी NCERT नहीं पढ़ना था, एटलीस्ट जैसे मैं 6 क्लास का आज मैं पढ़ लिया पॉलिटी का, तो उसके एक चैप्टर मुझे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जहाँ से क्वेश्चन भी पूछा UPSC ने, तो वो मैं भेज दिया हूँ, तो वो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना। रही देखो PTT 65 मार्केट में आ चुकी है, तो उसका मैं कुछ इंपॉर्टेंस बताता हूँ 5-10 मिनट में, और वो मैं करवाऊँगा आपकी बार। कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा था ना कि इंपॉर्टेंट चैप्टर अपन करेंगे, तो उसका मैं बताता हूँ उसमें अपन करेंगे क्या। अभी देखो 1 मिनट, सारी नहीं पढ़नी होती है, ज़्यादा इसके पीछे भी नहीं पढ़ना, पर मेरा फिर मानना है कि पहले आप स्टैटिक पार्ट को जितना मजबूत करोगे ना, NCERT पे इन पे कवर करोगे। मैंने बोला था कि 11th क्लास का जो आर्ट एंड कल्चर जो है NCERT वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। अभी मैं बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे यूटिलाइजेशन करना, तो इसका मैं बता देता हूँ। देखो पहली बात सारी नहीं पढ़नी है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें मैं जैसे कुछ बता देता हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें। अब देखो हर चीज़ अपने लिए न्यूज़ है ना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो अपन पहले तो NCERT पे पकड़ बनाएंगे, उसके बाद में NCERT और PYQ का अपन देखेंगे भाई PYQ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस आधार पे अपन इसमें इंपॉर्टेंट डिसाइड करेंगे भाई ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो मैंने जैसे कल एक बार इसको देखा था एक हल्के से, तो वो बता देता हूँ कि जैसे कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी में दिया, देखो ये रहा, ये आखिरी के जो कुछ है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीज़ याद रखना, यूनेस्को विरासत स्थल। तो ये इस पेज को आप लोग है ना एकदम अपना, अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे भी करेंगे भाई इसका प्रिंट आउट निकाल लो, वैसे कर लो, चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। या दूसरा तरीका है मेरा जो मानना है कि अगर तुम्हें लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को सस्टेन करना, याद रखना है ना, तो खुद एक इंडिया मैप लो जो खाली वाले मैप आते हैं, और उसमें खुद अपने हाथों से बनाओगे।
अगर वो जो लोग ये काम करोगे ना तो वो परमानेंट काम हो जाएगा। आप जो मान लो कि इसका कोई प्रिंट आउट निकाल के रख लेगा तो वो भी एक है, परंतु याद करना पड़ेगा। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट ऐसे मैं बता दूंगा आप लोगों को, पढ़ना ही है ये। देखो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है, फूलों की घाटी 2019 में भी पूछा गया और 2022 में भी पूछा गया। ठीक है, इसमें है बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको हर साल लगभग मिलेंगे। लगभग ये जो ओनली ये जो 1 पेज है ना, इससे यूपीएससी लगभग 14 साल में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं ओनली इस 1 पेज से। तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट देखो, अब ये दूसरी बात क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये क्योंकि ना अगर आप स्टडी पढ़ोगे हो सकता है आपके पास पुरानी किताब हो, उसमें ज़्यादा इसने क्या है अपडेट करके दिया है, तो अपने लिए वो भी फ़ायदा हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। देखो अजंता एलोरा गुफा है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे करके मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा। देखो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो मैं बता रहा हूँ, आप चाहे फाड़ के रख लेना अपने पास, चाहे कुछ भी कर लेना, या अपने मेरा जो सबसे बेस्ट तरीका, मेरा जो मानना है, आप लोग अपना वो खाली मैप लो, उसमें खुद बनाओ, याद हो जाएगा आप लोगों को। अभी देखो ये अराकमेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, पोहार का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये घंटासाला यूपीएससी ने पूछा हुआ है, भरूच के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये चाहे आपने मैप में बना लो, ठीक है, या फिर आप जो है इनके प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो। तो ऐसे करके मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि पीटी 365 में ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये रहा एक इंपॉर्टेंट, ये देखो 3 जो है मैप ऐसे भी एनसीईआरटी में मिलेंगे आपको, पर ये 3 मैप है जहाँ से आपको यूपीएससी में 2025 में देख लेना 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। तो ये चाहो तो आप चाहे प्रिंट आउट करवा के रख लेना इनका, या फिर खुद से बनाओ। अब जो भी है तरीका, ऐसे करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो बस कि कहाँ पे क्या बोला जाता है, पर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो ऐसे अपन जो पीटी 365 में बता रहा ना, करंट अफेयर अपन इस तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पागलों की तरह इसको रट रहे। नो, अपने को पीवाईक्यू का समझ होना चाहिए कि भाई पीवाईक्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है वो, और अपन उस अकॉर्डिंग, जैसे आप देखो ये लेस इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे देखो क्या होता है ना एग्जाम में, जो मतलब जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं उनको लगता है कि यार टॉपर बोल दिया पीटी 365, तो वो क्या इनको भी रटने लग जाएंगे, तो उनका एनर्जी तो होगा ना खराब। स्वाभाविक सी बात है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कब कोई पूछा है कोई मेरे अनुसार तो 14 साल में एक आध क्वेश्चन बना होगा तो बना होगा। अब यही होता है, देखो यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीवाईक्यू की समझ है, किसी मेंटर के अगर आप गाइडेंस में काम करते हो तो उसका ये फ़ायदा मिलता है। तो मैंने बता दिया भाई ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ना कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अपन देख लेंगे, मैं करवा दूंगा ये सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जैसे मैं बता दिया हूँ अभी, वो जो बताया उनको काम कर लेना ज़रूर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ज्योग्राफी अपन शुरू करते हैं। फिर जो भी होगी, जो भी मतलब जैसे पीटी 365 जितनी भी आती जाएगी ना, उसको मैं सारा बता दूंगा आपको। भाई यही पढ़ना, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इसमें लगभग 85 पेज है ना, तो अपनी जो काम के पेज है इसमें मेरे अनुसार 20 पेज से ज़्यादा काम के नहीं है। पर पहले अपने को देखो जो अपनी एनसीईआरटी है उस पर अपने को अच्छे से पकड़ बनानी है, उसके बाद में इन पे ध्यान देंगे अपन। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में अपन इस पर लग गए, नो, वो गलती नहीं करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना है, हिस्ट्री के एनसीईआरटी पे पकड़ बनाओ, फिर वहाँ पे जो कुछ कमियाँ लगेंगी वो यहाँ से अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो इस 85 पेज में से मैं फिर बता रहा हूँ अपने लिए 20 पेज ही काम के हैं, ठीक है। अब ये देखो ये कुछ ही नहीं पढ़ना होता, ये कभी नहीं पढ़ना होता। देखो अभी इसके लगभग कितने पेज है, ये 10 पेज अपने कोई काम के नहीं है, हटाओ। अपन वही होता है ना, देखो बच्चे जो होते हैं, अब जिनको पता नहीं होता, बस वो टॉपर बता दिए कि हाँ पीटी 365 पढ़ना चाहिए, वो सारा पढ़ेंगे। अब ये कोई काम का नहीं है, यही चीज़ समझो कोई काम, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो यही है, थोड़ा गाइडेंस का यही फ़ायदा होता है कि आप बच जाओगे फालतू की गधा मजदूरी करने से। स्वाभाविक सी बात है, इसका यही फ़ायदा है। चलो ठीक है, मैं बताऊंगा, परंतु पहले अभी मेरा मानना है कि एनसीईआरटी पे पकड़ बनाओ, उसके बाद में अपन पीटी 365 और जितने एनसीईआरटी पे मौजूद होगी ना, उतना कम काम करना पड़ेगा अपने को इस पर।